आज हम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की चर्चा करेंगे। यह युद्ध 1803 से 1806 के बीच हुआ। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा कि सालबाई की संधि 1782 के साथ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध संपन्न हुआ और इसके बाद लगभग 20 वर्ष तक अंग्रेज़ों और मराठों के बीच शांति बनी रही। वर्ष 1803 में पुनः दोनों के मध्य द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध के कारणों पर चर्चा करना उचित होगा क्योंकि कारण और परिणामों पर प्राय लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का पहला जो कारण था वह था फ्रांसीसी भय और अंग्रेजी महत्वाकांक्षाएं। वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर भारत पहुंचे। वेलेस्ली विस्तारवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था और उस पर इस समय का जो विश्व था वो नेपोलियनिक एरा से गुजर रहा था। नेपोलियन मिस्र और सीरिया को जीत चुका था और अंग्रेज़ों को यह आशंका थी कि अब वह रूस के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण करेगा। भारतीय परिदृश्य में देखें तो मैसूर में टीपू सुल्तान और हैदराबाद का निज़ाम फ्रांसीसियों के साथ आक्रामक और रक्षात्मक संधियां कर चुके थे। टीपू तो स्वयं को नागरिक टीपू कहता था और उसके फ्रांसीसी सरकार के साथ राजनयिक संबंध थे, राजदूतों का आदान प्रदान हो रहा था। इसके अलावा महाजी सिंधिया और रणजीत सिंह जैसी तत्कालीन भारतीय शक्तियां अपनी सेनाओं में फ्रांसीसी कमांडरों की सेवाएं ले रही थी। अतः फ्रांसीसी भय सर्वत्र व्याप्त था और साम्राज्यवादी वेलेस्ली ने इस भय को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया और फ्रांसीसी भय से बचने के लिए वेलेस्ली ने भारतीय राजाओं के विवादों में मध्यस्थता करके अंततः उन्हें पूर्णतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना देने का निर्णय लिया। इस हेतु उसने सहायक संधि जैसे सशक्त हथियार का उपयोग किया। इसी पृष्ठभूमि में मराठों के बढ़ते आंतरिक कलहों ने अंग्रेज़ों को हस्तक्षेप का सुअवसर दिया और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की तरफ दोनों पक्ष बढ़ने लगे। इस युद्ध का जो दूसरा कारण है वह है मराठों के आंतरिक कलह। माधवराव द्वितीय या माधवराव नारायण कहा जाता है इनको, की मृत्यु के बाद नाना फडणवीस ने राघोबा के पुत्र बाजीराव द्वितीय को पेशवा बनाया, लेकिन वह सर्वथा अयोग्य था। 13 मार्च 1800 को नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद मराठों में आंतरिक संघर्ष प्रारंभ हो गए। दौलतराव सिंधिया जो कि ग्वालियर के शासक थे और जसवंत राव होलकर जो कि इंदौर के शासक थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय को अपने प्रभाव में लाने के लिए एक दूसरे से प्रतियोगिता करने लगे। पेशवा स्वयं निर्बल था, अयोग्य था, इसलिए वो भी किसी शक्तिशाली मराठा सरदार के संरक्षण में जाना चाहता था और उसने सिंधिया के संरक्षण में जाने का निर्णय लिया। यह होलकर के लिए असहनीय बात थी। इधर पेशवा ने होलकर के भाई बिट्ठू जी की पूना में हत्या करवा दी, जिससे नाराज होकर होलकर ने पूना पर हमला कर दिया और सिंधिया और पेशवा की संयुक्त सेना को बुरी तरह पराजित किया। राघोबा के दत्तक पुत्र अमृत राव के बेटे विनायक राव को उसने पेशवा घोषित कर दिया। बाजीराव को पूना छोड़कर भागना पड़ा। बाजीराव द्वितीय अपने पिता रघुनाथ राव या राघोबा की भांति
अंग्रेज़ों की सहायता मांगने बसीन, जो कि बम्बई के पास में अंग्रेज़ों की एक बस्ती थी, वहाँ चला गया। मैसूर के पतन के बाद अब मराठे ही अंग्रेज़ों के एकमात्र बड़े प्रतिद्वंदी बचे थे, इसलिए मराठों को कुचलना अंग्रेज़ों की प्राथमिकता में था। अतः मराठा राजनीति में हस्तक्षेप के इस अच्छे से अवसर को अंग्रेज़ों ने हाथ से नहीं जाने दिया। पेशवा बनने में मदद करने के बदले बाजीराव द्वितीय को सहायक संधि पर हस्ताक्षर के लिए बाध्य किया गया और बाजीराव ने 31 दिसंबर 1802 को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए, जो कि सहायक संधि थी। बसीन की संधि ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का तात्कालिक कारण बनी। अब युद्ध का प्रारंभ और उसकी प्रमुख घटनाएं देखना चाहिए। बसीन की संधि के बाद मई-जून 1803 में ब्रिटिश संरक्षण में बाजीराव द्वितीय को पुनः पेशवा बना दिया गया, किंतु मराठा सरदारों के लिए बसीन की संधि एक राष्ट्रीय अपमान थी, क्योंकि पेशवा अभी भी नाम मात्र को ही सही मराठा साम्राज्य का हेड था। अतः भोंसले और सिंधिया ने संयुक्त होकर अंग्रेज़ों को ललकारा, लेकिन गायकवाड़ और होलकर अभी भी इस सारे मामले को लेकर अलग रहे, उदासीन बने रहे। कुछ भोंसले और सिंधिया की ललकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वेलेजली ने 7 अगस्त 1803 को मराठों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और इस युद्ध में भाग लेने के लिए 2 सैन्य दल भेजे गए, एक लॉर्ड वेलेजली के भाई आर्थर वेलेजली के नेतृत्व में और दूसरा जनरल लेक के नेतृत्व में। आर्थर वेलेजली ने असाई के युद्ध में सिंधिया और भोंसले की संयुक्त सेनाओं को परास्त किया। असीरगढ़ और अरगांव के युद्धों में भी उसने मराठों को हराया। अरगांव की हार के बाद बाध्य होकर भोंसले को 17 सितंबर 1803 को अंग्रेज़ों के साथ अपमानजनक सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। यह संधि देवगढ़ की संधि के नाम से विख्यात है। कटक और वर्धा नदी के पश्चिम का भाग इस संधि के माध्यम से अंग्रेज़ों को मिल गया। उधर जनरल लेक अलीगढ़, दिल्ली, भरतपुर और आगरा पर आक्रमण करता हुआ आगे बढ़ता रहा। अंततः लसवाड़ी के युद्ध में उसने सिंधिया को हराया और सिंधिया को भी सुरजी अर्जुन गांव की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े 30 दिसंबर 1803 को, और ये संधि भी सहायक संधि थी। सिंधिया और भोंसले दोनों को बसीन की संधि को मान्यता देनी पड़ी। सिंधिया और भोंसले के आत्मसमर्पण के बाद 1804 में होलकर ने भी अंग्रेज़ों के इसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। कर्नल मॉनसन व जनरल मूरे ने अलग अलग स्थानों पर होलकर को हराया और लॉर्ड वेलेजली के बाद भारत में गवर्नर जनरल बनकर आए सर जॉर्ज बार्लो के समय अंततः होलकर ने राजपुर घाट की अपमानजनक संधि पर 25 दिसंबर 1805 पर हस्ताक्षर किए और राजपुर घाट की संधि के साथ ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम आपको स्वतः ही स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवा, सिंधिया, भोंसले, होलकर जैसे बड़े मराठा सरदार सहायक संधि व्यवस्था के तहत अंग्रेज़ों के आश्रित बन गए
और अंग्रेज़ों को विशाल भूभाग की प्राप्ति हुई। हालांकि मराठा शक्ति समाप्त तो नहीं हुई इस युद्ध के वजह से, लेकिन अत्यंत निर्बल ज़रूर हो गई। इसी के साथ द्वितीयांग मराठा युद्ध का ये टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियोज़ में तृतीयांग मराठा युद्ध और अंग्रेज़ों के समक्ष मराठों की पराजय के कारण जैसे विषयों की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।